वो जनरल बाजवा के जराए हैं जहां से ये सारी खबरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो चुके हुए थे। 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे, और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे, और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। मोदी बीजेपी का लीडर वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की। कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू। नमस्कार दोस्तों। अब मोदी ने तो कई बार चांस दिए पाकिस्तान को, हम सबको पता है। 2014 में जब आए मोदी जी और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ली, तब उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वो एक बार अफगानिस्तान से आ रहे थे तो सीधा वहां पर लैंड कर गए पाकिस्तान में, बिना बिना किसी प्री प्रोसेस के या फिर प्री प्लानिंग के सीधा उतर गए। मतलब कोई कॉल बॉल हुआ होगा कि भाई अगर हम मिले, तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ भाई आ जाओ, तो फिर मिल लिए। कहने का मतलब ये था कि ये रिश्ते सुधारने वाली बात थी। उसके बाद जब कश्मीर में 2 अटैक हो गए, तब भी इंडिया ने एक मेंटेन रखा। मतलब जब उरी हुआ, उसके बाद ही मोदी ने अपने स्टेटमेंट में चेंज किया, और उन्होंने उनको जब ऐसा लगा कि नहीं भैया अब रिलेशन ये हम एक तरफ से सुधार नहीं सकते। अगर पाकिस्तान को लगता है तो पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, भले ही वो आतंकवादी ग्रुप उनके उनके कंट्रोल में हो या फिर ना हो, क्योंकि वो जमीन तो पाकिस्तान की ही यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब रिलेशन उतने सुधरने वाले हैं नहीं, और यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, लेकिन मुझे पता है कि ये कॉलम जो है वो जो उनकी सोर्स है वो जनरल बाजवा के जराए हैं जहां से ये सारी खबरें आ रही हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास भी थी, और मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि काफ़ी इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर चुका हुआ था, तो इंफॉर्मेशन ये सारी वहीं से आ रही है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आने के लिए रजामंद हो चुके हुए थे, लेकिन ये जो क्या कहते हैं, इसकी वजह ये थी कि बैकड्रॉप के अंदर जो है अजय डोवल, जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के, उनके और जनरल फैज के आपस में खुफिया मुज़ाकरात जो है वो चल रहे थे। तो 9 अप्रैल 2021 का फैसला हुआ कि जी 9 अप्रैल 2021 को वो पाकिस्तान आएंगे। मोदी जो है वो हंगलाज माता के पुजारी हैं, नरेंद्र मोदी। तो ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे यहाँ पर, और वहाँ 10 दिन का भरत रखेंगे, और उसके बाद वापसी पे वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी नहीं करेंगे, और कश्मीर का फैसला हम 20 साल बाद मिल बैठ के कर लेंगे, और इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो है वो आपस में ठीक कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को जो है वो डरा दिया। उनका कहना था कि अगर आपने सब कुछ किया तो आपके ऊपर कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम जो है आपके ऊपर लग जाएगा, और इस तरह नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये जो बीजेपी है उसका एंटी पाकिस्तान स्टांस है। लेकिन सर बात ये भी है कि जब वाजपेयी लाहौर आया और उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे भी गया और उसने पाकिस्तान की क्रिएशन को अफर्म किया, तो उसके 2 महीने के बाद आपने कारगिल कर दिया। मोदी बीजेपी का लीडर वो लाहौर आया, नवाज शरीफ से मिला, और उसके एक हफ्ते के बाद आपने पठानकोट कर दिया। तो बात यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है? उन्होंने तो अपना कैरियर दांव पे लगाया और वो पाकिस्तान आए, और उसका जवाब आपने ये दिया कि आपने वहां पे दहशतगर्दी करवा दी। मैं जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे बहुत, तो यहाँ पे टमाटर एक दिन 400 रुपए का हो गया था, प्याज भी 300 रुपए की हो गई थी। तो मैंने खुद यहाँ पे बयान दिया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करना चाहिए। मेरी पीएम साहब से बात हुई, और उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया कि हम फ्लड्स के दौरान हिंदुस्तान से ख़रीदने के लिए तैयार हैं। पीएम साहब ज़रा सा रिलक्टेंट थे, आई वाज अ लिटिल मोर ओके विद इट।
लेकिन किसी हिंदुस्तान के वजीर ने उस, और हिंदुस्तान टाइम्स में मुझे पता है कि वो ट्वीट मेरा जो था वो पब्लिश हुआ था। इस मुल्क का मैं वजीर ख़जाना था, मैं कह रहा हूँ कि हम रेडी हैं आपसे चीनी और सॉरी आप कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और इंटरनेशनल एजेंसीज हमको कह रही थी कि हमको लाने दो वहाँ से, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन किसी भी हिंदुस्तान के वजीर ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया इस पर। तो बल्कि मतलब सच्ची बात है कि उन्होंने ज़रा भी हाथ नहीं हमारा पकड़ा। अगर हमने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज चाह रही हैं हम इरादा खोल देंगे, और मेरी उसके बाद एक मरतबा एक उज़्बेकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से इस बारे में बात भी हुई थी, तो उन्होंने कुछ करा नहीं। में 70,000 अमवात हुई, पाकिस्तानी मारे गए। ये उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो नाकाम हुआ। हमने ये चाहा था कि हम अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा बनाएं, अपनी हुकूमत वहाँ पर लगवाएं, जिसमें हम कामयाब हुए, लेकिन उसके असरात अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अगर दुनिया ज़्यादा वो करती है तो दैट्स नॉट बिकॉज कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी है। जिस मुल्क के पास $600 बिलियन रिजर्व में पड़े हों, जो इतनी बड़ी मार्केट देती है, तो लोग इसलिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का, मुझे तो अब पता है क्योंकि मैं वज़ीर रह चुका हूँ थोड़े अरसे तक, कि जिन्होंने शर्म आती है बार बार पैसे मांगने के लिए। मतलब सीरियसली, मतलब ये कि आप मतलब ये कि मतलब ये किस किस्म की हमने फ्रेंडशिप करी हुई है कि आप मतलब कि सीरियसली मतलब ये कि मतलब यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द अरब्स, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द चाइनीज, यू आर ट्राइंग टू गेट मनी आउट ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। I mean, we're always just trying to do that. At some point, I mean, and people have had enough. मतलब seriously, they've had enough. निशानदेही की, और आपके हालिया मजमून में आपने मुकाबला किया पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, जो एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा था और हम उसको अपने गरीब भाई समझते थे, लेकिन अब वो हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया। एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं। एजुकेशन, उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है, और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिससे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, लैंड ही नहीं है तो लैंड होल्डिंग क्या होती है? बात चलिए, सवाल जवाब बाद में होंगे इनको। अच्छा देखिए सर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर हम $8 बिलियन खर्च करते हैं। सो हिंदुस्तान मिसाल के तौर पर 64 बिलियन खर्च करता है। ये 8 बिलियन इज नॉट द इशू। जो असल इशू है फौज का, मेरे ख्याल से ये कि फ़ौज के इंग्रेस बहुत है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंग्रेस है। कुछ अरसे से आप देखिएगा, हम जब ये अपोजिशन में थे तो हम ये बात करते थे कि इमरान खान की हुकूमत में फ़ौज मीडिया भी चलाती है, फ़ौज कोर्ट्स भी चलाती है, फ़ौज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें करती है।